आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में सेनापति के गुण और दोष राजा सेवक की उन्नति के क्रमशः विकास की बात कर रहे हैं। तो पूर्व में कहा, अभी इसमें पहला ही सूत्र चल रहा है। प्रथम सूत्र में जो सेनाध्यक्ष है, सेनापति बनने के योग्य है, उस व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सबसे पहले कुलीन अवजात अनाचार प्रज्ञान सोच संपन्न, कहाँ तक हो गया था? तो कुलीन हो, आचार व्यवहार सम्यक, राज्य विद्या में प्रवीण हो और सौम्य सेवकों में अनुरक्त हो। विशेष बात, सेना अध्यक्ष ही दगा दे गया तो सम्राट, राज्य और राज्य नागरिक सबका नाश नियत है। फिर से सुनिए, यदि सेनाध्यक्ष कुशल नहीं है और किसी देश से मिल गया, विदेशी नीति में डूब गया, अर्थलोलुपी हो गया, और यदि उस आदमी ने दगा दे दिया तो तीन का विनाश नियत है। राजा का नाश, राज्य का नाश, राज्य भूमि नष्ट हो जाएगी, और नागरिकों का नाश। ये तीनों नष्ट हुए तो देश का ही नाश है। इसलिए जो सेनाध्यक्ष है अपने देश का ही जन्मा होना चाहिए और राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, दृढ़ धर्मी होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, देश के प्रति, सौम्य के प्रति, भृत्यों के प्रति। भृत्य शब्द क्यों लेके आए? क्योंकि सेनाध्यक्ष है तो अन्य सेना भी तो उसके हाथ में, तो उसके भृत्य हैं। इन सब के प्रति उसका स्नेह होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए। प्रीति के बल पर आप जगत को जीत सकते भोले, प्रीति के बल पर जीत सकते हो। वहाँ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ प्रीति नहीं है जिनके पास में, तुम सिर पकड़ पकड़ करके दूसरे से पैर पर उसका रख सकते हो, लेकिन श्रद्धा पकड़ के नहीं रख सकते हो। श्रद्धावान बनाना है तो वात्सल देना पड़ेगा, वात्सल देना पड़ेगा। कहीं अपेक्षाएं रखना चाहिए, कहीं उपेक्षाएं रखना चाहिए, और मस्तिष्क तुम्हारा विराट होना चाहिए, प्रयोग करने की कला आना चाहिए। चंचली को भी बस कर सको, क्रोधी को भी बस कर सको, मानी को बस कर करो, लोभी को भी बस कर सको। इन सब की इच्छाओं की पूर्ति के साथ राज्य कैसे किया जा सके। नहीं, ये उनको वात्सल की अयोग्यता थी। ये ऐसी वात्सल की बात ही नहीं कर रहे। शत्रुओं पर वात्सल कैसा? शत्रुओं पर यही वात्सल्य है, तुम्हें पराजित करो तुम सुधरो, ये हमारा वात्सल्य है। उद्दंड शिष्य है और एक सुशील शिष्य है। सुशील पर क्या वात्सल्य होगा? तू अपनी विद्या में आगे बढ़ो, ये वात्सल्य है। उद्दंड है, उसको डांट करके बिठाओ, यही वात्सल्य है। यदि उद्दंड को आपने प्रेम दिया, वो बिगड़ जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो उद्दंड है उनको दंडित कर करके सुधारना, यही वात्सल्य है। सुनाई नहीं पड़ रहा। उनको समझ में आ रहा है कि हमें सुधारने के लिए किया जा रहा है, सब आ रहा है समझ में, सुधारने के लिए किया जा रहा है। आप मत करो, आतंक मत फैलाओ, कोई तुम्हारे ऊपर वार कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं व्यक्ति कमी करता तब दूसरा वार कर देता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, कितनी कमजोर आदमी होगा साग सागरी, वो तुम्हारी विनय करेगा,
पर उसकी निगाहें भी उसके पास हैं। गरीबी अमीरी पुण्य पाप का तमाशा है, पर आंखें तो उसके पास है, बुद्धि उसके पास है। अब विश्वास मानो, छोटा आदमी बड़े आदमी का हर्ष में बिने रखता है, छोटा आदमी बड़े आदमी की बिने रखता है। जब बड़ा आदमी मेरे को दवाई देता दवाई देता है, तो इनको समझ में आना चाहिए कि वो भी चटक सकता है। तुम्हारे पास पुण्य बल है, धन बल है, उसके बाद संख्या बल है, कसाय बल है। एक आदमी भी लाखों को मारने की योग्यता रखता है, छुप करके ऐसा काम कर दिया उसने। पूर्व में युद्ध हुए ना, युद्ध में नहीं जीत पाए, कुएं में जहर डाल के आ गए। भी शास्त्रों में पढ़ा ना आपने, पानी के स्रोतों में जहर मिला दिया। अब युद्ध तो नहीं कर पाए, वो पानी जिसने पिया वो देश के देश खत्म हो गए। वो कोरेना कौन सी लीला थी? यही तो लीला है। वो ठीक है, विषय पकड़ नहीं पाए, लेकिन ऐसा कोई रोग नहीं था, वो फैलाया गया रोग था। कैसे ट्रकों में भर भर की लाशें गई हैं देशों में, गई कि नहीं गई? तो विश्व स्तर पर युद्ध कर लिया उसने, और किसी को अस्त्र उठाना नहीं पड़े। ऐसे कई देश हैं जो इस प्रकार के अस्त्रों को तैयार कर रहे हैं, जो बीमारी फैलाएंगे और जनता को मारेंगे, और आपको न बम पटकना पड़ेगा न अस्त्र चलाना पड़ेगा, रोगों से ही फैला देंगे। ठीक है। अब माना कि आप 6 महीने 1 साल तक किसी से मित्रता की, और उस मित्र को प्रतिदिन अपने घर में बुला करके आपने पूड़ी और दही खिलाया, बढ़िया बूरा डाल करके 6 महीने लगातार खिलाया। पत्थर गल जाता है, मार्बल गल जाता है दही से, छेद पड़ जाते हैं। औरंगाबाद के भगवान शांतिनाथ के आसन को देख के आओ, छेद पड़ गए, दही से अभिषेक होता है, समझ रहे नहीं? तो अब विचार करिए, दही से पत्थर मार्बल गल जाता है, फिर अंदर के तुम्हारी हड्डी पसलियाँ सब गल जाएंगी, खांसी हो जाएगी, टीबी का रोग हो जाएगा, अपने आप मर जाओगे। उसे जहर देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुम्हें पूरी दही खिलाया है, समझ रहे कि नहीं? बहु मसाला काली मिर्च मिला दो, अच्छे मस्त खिला दो 1 आध साल तक, अपने आप आते हैं अंदर की सब जल जाएंगे। लौंग के बघार दो, प्रतिदिन खाओ, लौंग का बघार प्रतिदिन खाओ, अच्छी मिर्चें खाओ, स्वाद तो अच्छा आएगा, लेकिन बौद्धिक स्तर गिरेगा आपका। भैया तुम बहुत काम करते हो, बहुत संभल के हार लेना। जितने गरम मसाले हैं, यहाँ फोड़ा हो जाए, आप कोई गरम मसाला को पीस के रख दो, तुम्हारा फोड़ा फोड़ देगा। तो जितने लोग जल्दी जा रहे हैं ना ऊपर, चटपटा मसाला, आज अच्छे अच्छे जो वैद्य रहते हैं ना, वो मना करते हैं ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। बोलो डॉक्टर साहब, मसाला ज़्यादा खाना चाहिए? सीमित। आइए, तो जो कैसा हो, राजा प्रजा और भृत्य, इनसे अनुरक्त हो, और सोचम, जिसका हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय आदमी अपने आप विश्व का मित्र हो जाता है, और ये परम सत्य निसंसारी हृदय की पवित्रता का बोध हो जाता है। ये व्यक्ति जैसी बातें कर रहा ना, मालूम चल जाता है कि साहब पवित्र है कि छलिया आदमी है। अचानक 10 दिन तक तुम्हें कोई देख नहीं रहा था, ये अचानक तुम्हारा मित्र कैसे बनेंगे भाई संतोष पंडित जी? अरे आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, आप हमारे साथ चलो, हम आपको सिंहासन पर बिठाएंगे। मतलब तुम्हें कोई दिख नहीं रहा हमारे साथ जाने के लिए, अब तुम हमको सिंहासन में बिठाने वाले हो। इसके पहले तुम देख ही नहीं रहे तुम कौन हो। ये मालूम सुब्बत सागरी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। मेरे पास प्रतिक्षण की सूचना मिल रही थी चारों तरफ से, कौन किसको पटाने गया, कौन किसको पटाने गया, कौन किसको पटाने गया, यही चल रहा था। और इस तरीके से पटा रहे थे, अरे निसंसारी तुम यहाँ क्या पड़े हो, तुम योग्य हो चुके हो, तुमको तो बाहर जाना चाहिए, इस तरीके की भाषा हो रही थी।
बोले यहाँ पर क्या है, बाहर जाओगे तो कुछ सीखोगे। यहाँ तुम दुबले पतले हो रहे हो, वहाँ तुमको अच्छे आहार मिलेंगे, यहाँ इतना सारा चलना पड़ता है जैसे भी आकाश में उड़ते होंगे। तो इस प्रकार से हाँ, तो इस प्रकार से जो चल रहा था ना, मैं सब ज्ञायक भाव से देख रहा था। फिर जब देखा कि कोई नहीं है, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों को लेके गए लोग जिनकी कोई योग्यता ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो अपन को जीवन में देखना चाहिए, पर नियोग की भी बात को ध्यान रखो। जिनका नियोग रहता ना, उनको हर व्यक्ति सामान आदि मिल जाते हैं, परंतु अभी एक लेके गए थे, उनका सूचना हमको मिल गई, वे वापस आ रहे। दूसरे लेके उनकी सूचना मिली, वो वापस आ गए। संग बना के जाना अलग विषय है, संग को संभाल के रखना विषय अलग है। योग्यताएं हासिल करना चाहिए आदमी को। लेके गए, वे वापस हो गए। उधर गोमतीगिरी तक गए, वे वापस हो गए। बड़गांव तक गए, वे वापस हो गए। एक के रह गए। अरे भैया, ऐसे पुचकार के संग नहीं बनते हैं। अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाइए और स्वयं का जीवन व्यवस्थित करो। मोड़ पर जंगल में भी कोई गलत काम कर मत कर लेना, वो भी तुम्हारा रिकॉर्ड होता है। और तुमने जहाँ भी व्यवस्था की, किस मोड़ पर लोग कहेंगे भैया तुम्हारा जीवन ये है। कई जगह ऐसे बच्चों की शादी बच्चियों से हो जाती है, उस लड़की का चेहरा मैं ही देख के बता सकता हूँ, बिटिया का इसके पिता ने जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, वो कई लड़के सुंदर हैं, पर ऐसी लड़की से शादी हो गई तो मैं ही बोल देता हूँ, इस लड़के का जीवन बर्बाद हो चुका है। सुना गोदा? सुख अलग विषय है, क्षणिक मिनट 2-4 मिनट का, लेकिन संबंध ऐसा होना चाहिए जीवन भर धर्म का पालन कर सके। न ज़्यादा सुंदरता देखो, न ज़्यादा पैसा देखो, देखो क्या धर्म देखो और उसका स्वभाव देखो। धर्म देखो, स्वभाव देखो। ठीक, खुद धर्मात्मा है, दिन भर पूजा पाठ करे, लेकिन स्वभाव इतना तीखा है कि 2 मिनट एक ग्रास शांति से पेट में नहीं जाने पाए। जितने धर्मात्मा हैं उन्हें अपने धर्मात्मापने का समीकरण बनाना चाहिए। कितना पूजन पाठ करना है, कितने धर्म की बातें करना है। 24 घंटे धर्म की बात करो तो दूसरे को धर्मी बना दोगे, दूसरा सहन नहीं कर पाएगा। जैसे कि परसों एक व्यक्ति बैयावृत्ति करने आया, उसने एक भजन गाया तो लोगों ने सुन लिया, ठीक भैया। फिर उसने दूसरा भजन गाया तो लोगों के चेहरे थोड़े बिगड़े, उसमें मैं भी था। फिर तीसरा भजन गाया, अब शुरू ही हो गया, फिर बंद ही नहीं हो रहा। तो एक बालक खड़ा था, बोले भैया अब रहने दो, बहुत हो गए। समझ रहे? हमारे मन में क्या आ रहा था, यहाँ चिट लगाना चाहिए, तुम मौन से बैयावृत्ति करो, शांति से निकल जाओ। बोले क्यों? तुम भले भजन गा रहे, भगवान का नाम ले रहे हो, पर भगवान का नाम तुम नहीं ले रहे हकीकत में। तुम भजन गा करके अपनी होशियारी दिखाने आए हो। भजन तो एकांत में कहीं भी कर लो। हाँ, जब तुमसे गब्बा है तब गाओ, नहीं गब्बा है तो मौन रहो। और जितने सुयश सागर ज़्यादा भजन और कीर्तन करने वाले महाराजों प्रवचन होते ना, उनकी एक सीमा रहती है, बाद में उनके प्रवचन प्रभावी प्रवचन नहीं होते, फिर वो ही संगीतकार की गिनती में जाएंगे। और संगीतकार आजकल अच्छे गा रहे हैं, तुमसे तो अच्छा गाना जानते, समझे कि नहीं? वो योगी बड़े बड़े काव्य लिखने वाले लोग हैं, तुम भी एक महाकाव्य लिख दो, लेकिन लिखने के बाद एक शर्त है, तुम पकड़ पड़ के कोई को सुनाओगे नहीं, तो तुम्हारी कीमत होगी। और तुमने लिखा और पकड़ पड़ आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। तुम ऐसे काव्य बनाओ जैसे रविंद्र जैन, लोग पैसे देकर उसको सुनते थे। वो कौन टीका का भैया, रुपेश,
एक दिन में आएगा तो पैसे लेगा कि नहीं लेगा? 5 लाख लेता एक दिन के बराबर। तो अब सोचो, ऐसे भजन बनाओ आप कि लोग आपको बुला बुला के सुने। ठीक है, तो सोच, मतलब हृदय पवित्र होना चाहिए। अभिप्राय की निर्मलता व्यक्ति में आकर्षण भरती है। अभिप्राय की निर्मलता आकर्षण भरती है। शौर्य संपन्ना, और शौर्य से संपन्न हो, सेनापति के लक्षण चल रहा है। प्रभाववान, और कैसा हो? देखो भैया, बड़ी पद की नियुक्ति यशोधर जी प्रभावहीन की नहीं करना चाहिए। एक सज्जन कल शाम को भी आए थे, तो लोगों ने ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया, अपन सब देख रहे थे। उच्च पद पर प्रभाववान आदमी आना चाहिए, जिससे उसका प्रभाव रहता है, ये पद का प्रभाव रहता है। और प्रभावहीन को आपने उच्च पद पर बिठा दिया, ठीक है, लोग सामने देख लेंगे, दया जनिंद कर लेंगे, लेकिन प्रभाव नहीं फैलेगा। इसलिए आपको हर समय उच्च पद पर नियुक्त करो तो प्रभाववान को करो। तो सेनापति जो है ना, अनेक गुणों के साथ साथ प्रभाववान भी होना चाहिए, जिसको देखते ही, जैसे समाज का अध्यक्ष बनाओ, ऐसे आदमी को बनाओ जो धनपति भी हो, चेहरा भी सुंदर लगता हो, और शरीर भी सुडौल हो, और निर्लोभी भी हो, वो खर्च करने को तैयार हो, और समय दे सके। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे मर गया हो, चाहे जीरा, चाहे पूजन हो, चाहे पाठ हो, हर जगह अध्यक्ष उपस्थित होना चाहिए। वो हर जगह खर्च करने वाला चाहिए। ऐसे आदमी तुम अध्यक्ष बनाओगे और प्रभाववान होगा, तो दूसरे समाज में तुम्हारा प्रभाव रहेगा। भाई जैन समाज का अध्यक्ष आया है, उसका चेहरा ही ऐसा दिख रहा है जैसे भीख मांगता हो, ऐसे आदमी तुम खड़ा करोगे तो कौन कहे भाई जैन समाज का अध्यक्ष? नहीं, समाज का अध्यक्ष को डील डोल होना चाहिए। जैसे सौदरबिंद बनाते हैं, सौदरबिंद, तो बोली मात नहीं देखना चाहिए, जो बोली लगा रहा है उसका चेहरा भी देख के आना चाहिए। ये सुंदरता दिखाएगा नहीं दिखेगा कि जिसके गाल पिचके हैं, आंखें गड्ढे में जा रही हैं, काला कलूटा है, चितकबरा है, उसे तुमने सौदरबिंद खड़ा कर दिया। अरे सुंदर भी तो दिखना चाहिए। प्रतिष्ठाचार के लिए सुंदर लिखा है, और आज हमारे आगम में लिखा दीक्षार्थी सुमुख, सुमुख होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभाव बहुबंद परिवार हो, और जिसका बहुबंद परिवार से युक्त हो, ये बात बहुत गहरी है। निब्बर सागर जी सुनो भैया, जो भरे कुटुंब परिवार में रहता ना आदमी, साक्षात उसका स्वभाव अलग रहता। अकेले अकेले रहने वाले आदमी ना, उनका स्वभाव अलग रहता। तो जो सेनाध्यक्ष है, जिसका परिवार बहुत बड़ा था, ऐसे बड़े परिवार का आदमी बना, तो उसके अंदर वात्सल्य और प्रतिभा और जन्म से ही उसको बहुत कुछ मिला होता है, समझ रहे कि नहीं? और जो व्यक्ति अकेले के रहता है, वो 4 आदमी को देकर घबरा जाएगा। कुछ लोग हैं ना, भीड़ देख कर के भागते हैं, बोले मैं भीड़ में नहीं रह सकता हूँ, रोते हैं। हमको कितने लोग बोल चुके, आप आहार कैसे लेते हो? ओह, 100 200 300 400 500 लोग एक साथ टूट पड़े, कभी तो लगता कि ये चौके न गिर पड़े। देखा? अरे वो धक्का हमसे खाने थोड़ी आइए, आशीर्वाद लेने आइए। बोलो, भीड़ जो आती है, अब चिराग पहुंचे, भगो भगो भगो। अरे भैया नहीं आते तो तुम क्या बोलते, कोई आया ही नहीं है। वो आ गए, तुम फेंक रहे हो, नहीं फेंको मत। हाँ, उनको श्रद्धा, शांति से, शांति से। मैं तो खड़ा ही हो जाता था, और कोई गिरने लगता मैं तो खड़ा, भैया तुम उठाओ पहले, तुम पहले उठो। तो अपने अंदर किसी एक दिन की भीड़ को देख करके राजा नहीं बनना चाहिए। फिर रोड पे भाई तुम दिखोगे अकेले, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, फिर कमंडल लिए अकेले मिलोगे आप। इसलिए यदि आपने भीड़ में भी उसको प्रेम से देखा है, तो वही भीड़ वाला आदमी तुम्हें रोड पर कमंडल पकड़े मिलेगा। हाँ, मंच टूट जाए, पैर टूटे, हाथ टूट जाए, लेकिन बात नहीं टूटना चाहिए। ठीक है,
शेष आगे विचार करेंगे। हैं?